नमस्ते। आज हम भौतिकी के कुछ सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी नियमों को समझने वाले हैं, लेकिन हाँ, एक ट्विस्ट के साथ, एक जादुई अंदाज में। असल में हम एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं जो लगता तो जादू है, पर है शानदार साइंस। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो चीजें हमें जादू जैसी लगती हैं, उनके पीछे असल में प्रकृति के बड़े गहरे नियम छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही क्लासिक मैजिक ट्रिक, एक करतब के पीछे का राज खोलने वाले हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, सेटअप कितना सिंपल है। बस एक ग्लास, उसके ऊपर रखा एक ताश का पत्ता या कोई कार्ड, और उस कार्ड के ठीक ऊपर एक सिक्का। अब देखिए, जब कार्ड को उंगली से तेजी से पट से झटका दिया जाता है तो कुछ कमाल का होता है, हैरान करने वाला। सिक्का जो है वो कार्ड के साथ उड़ नहीं जाता, बल्कि सीधा नीचे ग्लास में टपक जाता है। और बस यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा हुआ क्या? सिक्का अपनी जगह पर ही क्यों टिका रहा, जबकि उसके नीचे का जो सपोर्ट था वो तो अचानक गायब हो गया? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें साइंस की दुनिया में थोड़ा सा गहरा उतरना पड़ेगा। तो चलिए इस जादू के पीछे की जो फिजिक्स है ना, उसे परत दर परत खोलते हैं। और हमारी ये खोज शुरू होती है उस एक चीज से जो कह सकते हैं इस पूरी कायनात को चलाती है, और वो है बल, यानी कि फोर्स। अच्छा, सोचिए जरा, हम अपने चारों ओर जो कुछ भी होता हुआ देखते हैं, किसी दरवाजे को धकेलना हो या जमीन से कोई चीज उठानी हो, हर एक एक्शन में बल या फोर्स शामिल होता है। ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड की सबसे बेसिक बातचीत है, समझ लीजिए। तो बल की परिभाषा क्या है? बहुत सीधी सी बात है। जब भी हम किसी चीज को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो हम उस पर बल लगा रहे होते हैं, बस। और साइंस में इसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन नाम की यूनिट में मापा जाता है। और पता है, एक बल कितनी सारी चीजें कर सकता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। मतलब ये एक रुकी हुई फुटबॉल को किक मारकर उसे दौड़ा सकता है, एक चलती हुई साइकिल पर ब्रेक लगाकर उसे रोक सकता है, या फिर किसी रबर बैंड को खींचकर उसका शेप ही बदल सकता है। स्पीड, डायरेक्शन, शेप, सब कुछ फोर्स से कंट्रोल होता है। चलिए अब हम अपने जादू के रहस्य को सुलझाने वाले पहले और सबसे बड़े सुराग पर आते हैं। इसे कहते हैं जड़त्व, या इंग्लिश में इनर्शिया। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका बताए क्या है? इसे कहिए आलसी का नियम। जी हां, लॉ ऑफ लेजीनेस। तो जड़त्व का जो मेन आइडिया है वो ये है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं, बिल्कुल आलसी लोगों की तरह। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो बस रुकी रहना चाहती है, और अगर कोई चीज एक ही स्पीड से चल रही है तो वो बस वैसे ही चलते रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स आकर उसे डिस्टर्ब ना करे। तो अगर इसे थोड़ा साइंटिफिक भाषा में कहें तो जड़त्व किसी भी चीज की वो अंदरूनी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में किसी भी बदलाव का विरोध करती है। चीजें कह सकते हैं स्वभाव से थोड़ी जिद्दी होती हैं। और बस यहीं पर हमारे जादू का राज खुल जाता है। वो जो सिक्का था ना, उसमें स्थिरता का जड़त्व था। मतलब वो आराम कर रहा था और आराम ही करना चाहता था। जब हमने कार्ड को तेजी से झटका दिया तो फोर्स तो सिर्फ कार्ड पर लगा, सिक्के पर तो लगा ही नहीं। सिक्का अपने आलस्य यानी जड़त्व के कारण वहीं का वहीं रहना चाहता था, और जैसे ही कार्ड नीचे से हटा, जमीन की ग्रेविटी ने उसे सीधा ग्लास में खींच लिया। हो गया मैजिक सॉल्व। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को महसूस करने के लिए बस का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। कभी सोचा है, जब एक रुकी हुई बस अचानक से आगे चलती है तो हमें पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि हमारे पैर तो बस के फर्श के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा वो अपने जड़त्व, अपने आलस के कारण पीछे ही रहना चाहता है, और नतीजा हमें पीछे की ओर एक जोर का झटका लगता है। और इसका ठीक उल्टा सोचिए, जब चलती बस अचानक ब्रेक लगाती है, बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारा शरीर वो तो मोशन में है, वो आगे ही बढ़ते रहना चाहता है, और नतीजा हम आगे की ओर झुक जाते हैं। पता है, इसीलिए सीट बेल्ट लगाना इतना जरूरी होता है। वो इसी जड़त्व का मुकाबला करती है, हमें आगे जाने से रोकती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि फोर्स क्या कर सकता है, पर सवाल ये है कि हम ये कैसे मापें कि किसी काम के लिए कितना फोर्स चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है न्यूटन के दूसरे नियम की, जो हमें एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला देता है। न्यूटन ने ये पता लगाया कि किसी भी चीज को हिलाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो दो मेन चीजों से जुड़ा हुआ है। पहली चीज है उस चीज का मास, यानी उसका द्रव्यमान। मतलब उसमें कितना सामान भरा है,
जाहिर सी बात है, एक भारी पत्थर को धकेलने में एक छोटी सी गेंद से ज्यादा दम लगेगा, है ना? और दूसरी चीज है उसका एक्सेलरेशन, यानी त्वरण। मतलब कि आप कितनी तेजी से उसकी स्पीड बदलना चाहते हैं। किसी चीज को धीरे धीरे धक्का देने के मुकाबले उसे एकदम से तेज दौड़ाने में कहीं ज्यादा फोर्स लगता है। और जब हम इन दोनों आइडियाज को मिला देते हैं तो हमें मिलता है फिजिक्स का सबसे फेमस, सबसे जरूरी इक्वेशन, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन, या F = ma। ये छोटा सा फॉर्मूला हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है कि किसी भी चीज को अपनी मर्जी से मूव कराने के लिए कितना बल लगाना होगा। अच्छा, अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। पता है, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि कितना फोर्स लगाया गया है, बल्कि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो फोर्स कितने एरिया पर, कितनी जगह पर लगाया गया है। इसे ऐसे सोचिए, अगर कोई अपनी पूरी हथेली से दीवार पर धक्का दे तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन अगर उतना ही फोर्स, उतना ही दम एक पिन की नोक पर लगाकर धक्का दिया जाए तो वो पिन दीवार में घुस जाएगी। कमाल है ना? फोर्स तो बराबर था, लेकिन उसका असर जमीन आसमान का निकला। बस यही है प्रेशर, यानी दबाव का कमाल। और ये सिद्धांत तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह काम करता है। कभी सोचा है चौड़े पट्टे वाले बैग ज्यादा आरामदायक क्यों होते हैं? क्योंकि वो वजन को बड़े एरिया में फैला देते हैं, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। एक तेज चाकू सब्जी को आसानी से काट देता है, क्योंकि उसका सारा फोर्स एक बहुत ही पतली सी धार पर फोकस हो जाता है। और तो और, बर्फीले इलाकों में लोग जो चौड़े जूते पहनते हैं, स्नो शूज, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, ताकि वो बर्फ में धंसे नहीं। तो कुल मिलाकर दबाव की परिभाषा क्या हुई? प्रति इकाई एरिया पर लगने वाला फोर्स। सीधी सी बात है, जब फोर्स एक छोटी सी जगह पर सिमट जाता है तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और जब वही फोर्स एक बड़ी जगह में फैल जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो देखा, बल, जड़त्व और दबाव ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। ये वो अदृश्य, इनविजिबल नियम हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया को कंट्रोल करते हैं। उस गिलास में गिरते सिक्के से लेकर हमारे कंधों पर टंगे बैग तक। तो अगली बार जब अपनी दुनिया को देखें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, इस समय, ठीक इसी पल, कौन कौन से फोर्स हैं जो सब कुछ को आकार दे रहे हैं।